जिंदगी की उलझन का कोई ना कोई हल जरूर होता है। बस समय का इंतजार और सही राह दिखाने वाला चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल अनकट कहानी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी बाखूबी जानते हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो हमारी ही कहानी बयां कर रहे हों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्वागत करता हूँ ज्योतिष आचार्य श्री मदन लाल जी का। नमस्कार जी। अनकट देख रहे सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो मैं चाहता हूँ कि हम ये जो बातचीत है इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आसान भाषा में थोड़ा रखें। ठीक है जी, तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष विज्ञान है वो क्या है। देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है वो जैसे आम विज्ञान है वैसे ही एक विज्ञान है, और ये सब हमारे सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी देन है हमें। और बहुत पुराने पुरातत्व विभाग के काफ़ी युगों युगों से दी हुई हमें ऋषि मुनियों की एक बहुत अच्छी विद्या है, जिसके ऊपर युगों युगों से ये शोध चल रहा है और ये चलता रहेगा। और इस पे जैसे हमारे विज्ञान पे काम हो रहा है, जैसे हमने समय समय से विज्ञान पे बहुत सारी तरक्की की है और उसमें हम नई नई खोजें करते हैं, वैसे इसमें भी लगातार शोध होते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी है, मनुष्य के जीवन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा विज्ञान है। तो जैसा कि मदन जी आपने बताया, जो किस्मत है वो पहले से लिखी होती है, तो फिर इसमें उपाय करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जो हमारा होरा है, जो हमारे नक्षत्र हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी किस्मत बनती है। तो उसमें उपाय क्या है कि देखिए, हर मनुष्य को उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्या है कि जैसे धीरे धीरे हम अपना जीवन जीते हैं, उसमें हम गलतियां करते हैं, हमारे स्वभाव हैं, हमारा देश है, काल है, परिस्थिति है, उस हिसाब से हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उनका भी असर है, तो उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। तो उसमें हर मनुष्य को उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जब आत्मा आती है तो वो संचित और संस्कार दो चीज़ें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती हैं। क्योंकि देखिए, आत्मा जो मनुष्य का जन्म तो हमें एक चोला मिला है ना? पर जो आत्मा है वो बहुत पुरानी होती है, वो युगों युगों से है। देख, आपने सुना ही होगा कि आत्मा ना मरता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसको कोई जला सकता है। तो जब मनुष्य जन्म लेता है और जब हमारे में आत्मा वो प्रवेश करती है, तो वो आत्मा युगों युगों की है और उसकी स्मृतियाँ होती हैं। तो वो अपने साथ संचित और संस्कार दो चीज़ें अपने साथ लेके आती है, उसी अकॉर्डिंग हमारी किस्मत होती है। और उससे भी ज़्यादा कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किस्मत प्रधान नहीं है, वो एक कर्म प्रधान। तो हमारी जो किस्मत बनती है वो कर्म से बनती है। तो कर्म हमारे, देखिए, कर्म भी बहुत तरह के होते हैं। कर्म होता है, कर्म होता है, विकर्म होता है। तो कर्म जो है, वो जो मनुष्य कर्म करते हैं, वो कितना कर्म है, कितना अकर्म है, कितना विकर्म है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है और ये आम बंदे की समझ से परे की चीज़ है। तो उससे हमारी जो कुंडली है वो प्रभावित होती रहती है ना? तो उसमें फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए, या जब ग्रह दशा नक्षत्र चेंज होते हैं, तो समय समय पर हमें वो चीज़ों के उपाय करने पड़ते हैं और वो उपाय कारगर होते हैं और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, सारी कुंड सब कुछ हम कहें कि कुंडली पे ही आधारित है या ज्योतिषी सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें इससे हम अपने जीवन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जो आप उपाय बताते हैं लोगों को, तो जिन लोगों की आप किस्मत जब बदलते हैं या चेंज करते हैं या जिनको उपाय बताते हैं, तो उनका जो असर है उपायों का, वो आप पर भी पड़ता है या आपके जीवन पर पड़ता है। देखिए, जो हम उपाय बताते हैं किसी को, पहली बात तो ये है कि वो जो उपाय हम बताते हैं, उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो उपाय हैं कि हमने किसी बंदे के लिए सार्थक तरीके से, बिल्कुल विशुद्ध भाव से उसके कल्याण के लिए हमने उपाय बताए। उसमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो हम पे कोई असर नहीं करती हैं। और एक आजकल चलन शुरू हो गया है, ये ना एक दुकानदारी शुरू हो गई है एस्ट्रोलॉजी पे। बहुत सारी दुनिया है, अच्छी दुनिया भी है और बहुत सारी नेगेटिव दुनिया भी है, और बहुत सारा डर फैलाया जा रहा है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। तो जब हम किसी को डरा के, किसी से कोई गलत काम करवाते हैं, किसी के द्वारा किसी से बदला लेने के लिए कोई काम करवाते हैं, जिसमें जैसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें काला जादू है या और बड़ी चीज़ें हैं, लाल किताब के उपाय हैं,
बहुत सारी चीज़ें दुनिया करवा रही है, उसमें जादू टोना भी आ जाता है, तो उसमें लोगों से लोग बलि तक डलवा देते हैं। तो वो जो हम किसी निर्जीव की हत्या, जिसमें एक आत्मा है, उसकी हत्या अपने फ़ायदे के लिए या सिर्फ़ एक डर फैलाने के लिए या अपनी दुकानदारी चलाने के लिए करवा रहे हैं, तो नो डाउट उसका असर फिर उस बंदे पे बहुत भयानक आता है। और ये समाज में बहुत कुरीतियाँ जो फैली हैं और जो इस विद्या का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें देखो जितना बड़ा बंदा होता है समाज में उसकी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हम चलो हमें आज कलयुग में बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले हैं, हम लोगों तक जुड़ सकते हैं, लोगों को चीज़ें बता सकते हैं। पर मैं बहुत हद तक रिक्वेस्ट करूँगा दुनिया से या जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं या जो भी ये भाई-बहन जिन्होंने ये काम शुरू किए हैं कि नेगेटिविटी ना फैलाएँ, ना ही तो ऐसे कोई उपाय बताएँ, ना ही तो जनता को भोली भाली जनता को अपना शिकार बनाएँ। ताकि इस विद्या का एक सही तरीके से उपचार किया जा सके और अदरवाइज़ क्या है कि ये जैसे बाकी चीज़ें बदनाम हैं, इसमें भी काफ़ी हद तक दुनिया अब इन चीज़ों से डरने शुरू हो गई है। तो इसमें जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी साथ-साथ में नुकसान हो रहा है और जिससे कि इसका जो फ़ायदा होना चाहिए था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसा अभी आपने लाल किताब का ज़िक्र किया, मैं पूछने वाला था, लाल किताब क्या है? आप कभी करते हैं प्रयोग देखिए, लाल किताब लाल का? किताब जो है वो भी एक जैसे एस्ट्रोलॉजी है वो भी एक विधा है। जी। वो 1939 में चलन में आई थी और यहाँ लुधियाना के ही हमारे ज्योतिष थे उन्होंने इस चीज़ का सबसे शुरू पहले उनको शुरू किया था। पर उसके बाद इसका पार्ट 1 1940 में, 41 में, 42 में, फिर इसका एक 1951 में भी एक पार्ट आया। ऐसे करके 5 पार्ट इसके आए हैं और हो सकता है उसका कवर लाल रंग का था तो उसका लाल किताब बोल दिया गया और इसमें एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने बहुत अच्छे थोड़ा-सा सिंपल तरीके से उसको बहुत सिंपल से बेसिक जो उसके उपाय होते हैं उनको वो चलन में लाए हैं। ये बहुत जल्दी असर करते हैं, पर इसका जो असर है वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर हमने इंस्टेंट है, जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी। जी। अब आप इस उदाहरण से समझ पाएँगे कि एलोपैथी है कि इंस्टेंट असर हो गया जी। मरीज़ को एकदम में असर हो गया, 1, 2, 3 दिनों में वो ठीक हो गया और पर वो जड़ से चीज़ नहीं जाती है, उसके लिए टाइम लगता है। और होम्योपैथी है कि उसमें आपने धीरे-धीरे डोज़ दी, ना ही तो उसका कोई नुकसान हुआ और उसका जो असर है वो जड़ से चीज़ को ख़त्म करता है। जी। तो ऐसे ही है कि ये लाल किताब आप देखिए जो मानते हैं और कुछ ज्योतिषियों का मत है वो नहीं भी मानते हैं, तो मेरा तो अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा रुचि है नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप जो विधि के विधान में हस्तक्षेप करते हैं? नहीं, विधि का विधान देखिए जो विधि का विधान है वो तो चल ही रहा है, जी। उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, हुँ, हुँ। तो आप जब उपाय देते हैं, तो उस चीज़ को बदलते हैं। नहीं, नहीं, देखिए कि मैं हमारा जो मत है कि किस्मत पहले से लिखी है पर जी। वहाँ पे वो कलम तोड़ी नहीं गई है। दूसरी बात कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो कर्म प्रधान है, जी। वो किस्मत प्रधान नहीं है। तो जो किस्मत बनती है वो कर्म से बनती है। जब मनुष्य का जन्म भी होता है तो वो जो प्रारब्ध में मैं करके आया है, जो पिछले जन्म में करके आए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उत्पन्न होगा कि दुनिया बोलती है कि हम पिछले जन्म को नहीं मानते। जी। बहुत सारी दुनिया ऐसे बोलती है कि हम पिछले जन्म को नहीं मानते। देखिए अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम देख रहे हैं या उस पे विश्वास करते हैं तो आपको पिछला जन्म मानना पड़ेगा। मतलब प्रारब्ध होता है और मेरा उसमें बहुत ठोस विश्वास है कि प्रारब्ध होता है, पिछला जन्म होता है, आत्मा आती है, तभी वो आगे कैरी फॉरवर्ड शरीर छोड़ती रहती है, वो आगे चलती रहती है ना? तो पिछले जन्म तो मानना पड़ेगा। अब पिछले जन्म में या प्रारब्ध में हमने जो भी किया है, उसके अकॉर्डिंग प्लस हम जो ये अभी प्रेज़ेंट जीवन जी रहे हैं, उसके कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी किस्मत बनती है। तो किस्मत क्या है जो वो लिखी है, उसको हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम जो कर्म है, वो एक दिशा देने की ज़रूरत होती है किसी को भी कि हाँ भई, ऐसा कर्म करेंगे तो इससे ये चीज़ें चेंज होंगी। तो हम उपाय जो होते हैं वो भी सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि कोई ग्रह दशा कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो उसको थोड़े टाइम के लिए अगर हम ऐसे कोई जो कि वैदिक उपाय हैं, बहुत सिंपल उपाय, जिनके लिए उसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जो खुद करेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कुछ कर दूँगा और आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि मैं आपके लिए कुछ करूँ और आपका सब चेंज हो जाए। अदरवाइज़ ऐसा हो तो जितने भी एस्ट्रोलॉज़र हैं,
तो वो तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर लें, उनको तो कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आए। नहीं, जैसे कोई लोग अमेरिका, कनाडा से फ़ोन करते हैं, सर हम पैसे भेज रहे हैं, हमारा हवन कर दो, हमारी पूजा कर दो, तो उसका क्या फ़ायदा होता है कोई? उससे फ़ायदा जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका होता है। जो करवा जो रहे हैं, पैसा दे रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं उसका होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। उसने तो पैसे दिए, वो तो उल्लू बनेगा। वो थोड़ा टाइम उस पे हो सकता, कोई ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, जिनसे 2-4 दिन, 6 दिन के लिए कोई थोड़ा-सा असर आ जाए, बाकी उसके बाद फिर वहीं पहुँच जाएँगे। और ये बहुत चलन में हो रहा है आजकल कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। अभी देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, पर कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे ही एक पॉडकास्ट में देखा कि लोग कह रहे हैं कि शराब से आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। देखिए किस युग में हम जी रहे हैं, और जिससे लोगों की दुनिया नष्ट हो जाती है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उससे कह रहे हैं कि शराब से चेंज हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। और कोई तो यहाँ तक कह ये रहे अच्छी थे, बात है, मतलब देखिए लोग कितना अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ बना बेवकूफ़ रहे हैं, बना रहे और हैं। लोग बन रहे हैं। अभी तो ये देखिए कि एक एस्ट्रोलॉजर भाई मेरे ऐसे कह रहे थे कि हाँ भाई, अगर लाइक अपनी पत्नी के गालों को ऐसे ऐसे करेंगे तो पैसा आएगा। मतलब मैं तो इन बातों को सुन के बड़ा हैरान हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों की सोच भी देख रहा हूँ कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी छवि कहाँ तक सही रह पाएगी। जैसे मैंने एक किसी को कहते हुए सुना था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बोला था कि पीपल का पत्ता लो, आपको जो चाहिए, मान लो कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो उस पे आप 10 लाख लिख दो और रात को जाओ, शुक्रवार रात को, और पीपल के पेड़ के नीचे रख के दिया जला दो, तो वो आपका ये काम हो जाएगा। तो इसमें है कुछ सच्चाई है? देखिए जब हम पीपल के नीचे जाएंगे, तो जो भी बंदा पीपल के नीचे जाएगा उसका ऑक्सीजन लेवल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, यहाँ तक तो मुझे पता है। ये तो वैज्ञानिक बात हो गई। वैज्ञानिक बात हो गई, ठीक है। पीपल से हर वक्त ऑक्सीजन विसर्जित होती है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो हमारे लिए प्रभु की एक बहुत बड़ी देन है। पर उसमें 10 लाख रुपया आ जाएगा, इसके बारे में मैं कुछ हाँ, नहीं 10 कहूँगा। लाख तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, वो नहीं, कह रहे जो आपको चाहिए वो उस पे लिख दो पत्ते पे, अगर दिया जला दो रात को, बहुत इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी आपको फ़र्क मिलेगा। फिर देखिए मतलब साहिल जी, ये पागल बनाने वाली बात है। बिल्कुल 200%। और देखो ऐसी बातें करने वाले बंदों के पास, या ऐसी बातें करने वाले एस्ट्रोलॉजर भाइयों के पास, दुनिया को भी थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए कि सबके पास दिमाग है, सबके पास पढ़ी लिखी दुनिया है। अब तो इतना कुछ है। अब तो मैं कहता हूँ हम इस युग में जी रहे हैं कि जहाँ पे आपको यूट्यूब भी बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत कुछ। बहुत कुछ, चलो उतना मतलब वो साइंटिफिक, पर देखो सीखने वाले को भी चाहिए कि जहाँ तक वो साइंटिफिक है, जहाँ तक उसमें कोई लॉजिक है, वहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए एक पीपल के ऊपर हम कुछ लिखेंगे, तो मतलब हम जो ये मेहनत करते हैं, ये जितनी दुनिया मेहनत करती है, इतनी स्ट्रगल कर रही है दुनिया, इतने दुनिया में प्रॉब्लमें हैं, गरीबी है, तो मतलब हम पीपल के नीचे जाएँ और नाम पैसा लिखें, कुछ भी लिखें और पैसे आ जाएँ, मुझे तो वही नहीं जो लगता आप बात कि बता रहे थे कि कर्म प्रधान जो है हमारी ज़िंदगी है। बिल्कुल कर्म प्रधान है जी। ऐसा ही एक इंसिडेंट और हुआ मेरे साथ। हमारे पहचान के ही हैं, तो वो जो लड़का है उनका वो काम नहीं कर रहा अभी कोई, अच्छा जी। तो उनको किसी पंडित ने बोला कि आप पूजा करवाओ इनकी, 51,000 रुपये की पूजा होगी, तो 2 बार होगी, 6 महीनों में 2 बार। तो उन्होंने 2 पूजा करवा भी ली ऑलरेडी, लेकिन वो काम अभी भी नहीं कर रहा है। तो इसमें आप क्या टेक है आपका? देखिए बात फिर वही आ गई कि मेरे लिए मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जी, हम कोई पूजा करवाते हैं, अब पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वो मंत्र बोल रहे हैं। देखिए मंत्र जो है वो है मन का यंत्र, जी, मतलब मन का औजार। जैसे हम कुदाली से या किसी चीज़ से कोई सामान खोदते हैं या मिस्त्री काम करते हैं, वैसे ही वो मन का यंत्र है। जब हम मंत्र बोलते हैं, तो जो हमारे वाइब्रेशन होती है, उससे जो हमारी बॉडी में ध्वनियाँ निकलती हैं, उससे हमारा जो मस्तिष्क है, वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू करता है। और उससे ही फिर हमारा जो बॉडी है या हमारा जो पिंड है, वो उसी तरीके से काम करना, उसमें ऊर्जा आती है, उससे हमारे ग्रह ठीक होते हैं, उससे काम अच्छे तरीके से होते हैं। अब मैंने आपके लिए पूजा करी, जी, ठीक है जी, तो मेरा कल्याण होगा, आपका नहीं होगा। आप वहाँ बैठे हैं, आप मैं कोई अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं कोई हवन कर रहा हूँ, मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ किसी निमित्त के लिए, तो उसमें क्या है कि चलो मुझे कोई नॉलेज है, मैंने उसे वैदिक तरीके से किया, तो उसका भी जो 60% असर है वो मुझे आएगा, आपको 40% जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि मैं ही सब कुछ करूँगा और आपका कल्याण हो जाएगा, तो मैं ये 99.9% लिखने को तैयार हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा।
दूसरी बात, अगर कोई मेडिटेशन करके, कोई ध्यान करके, कोई जप करके मैंने कोई वैसी चीज़ अर्जित कर ही ली है, वैसे तो ऐसे बहुत कम पॉसिबल है, पर अगर मैंने वैसी कोई चीज़ अर्जित कर ही ली है, प्रभु की मुझ पे कोई कृपा हो ही गई है, तो मैं आपको वो चीज़ क्यों दूँगा? हाँ, मैं आपको वो रास्ता बता सकता हूँ कि भाई ऐसे जाओगे तो ये काम हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये काम हो जाएगा, पर करना 100% आपको ही पड़ेगा, मेरे करने से उसमें कुछ नहीं होगा। इसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं 11 साल का था, जी। तो मुझे ना मेरा बचपन बहुत संघर्ष में बीता। तो मुझे बचपन में बहुत चोटें लगती थी, बहुत ज़्यादा, 2-3 मेजर एक्सीडेंट। तो हम मेरी मम्मी जो थे वो गए पंडित जी के पास। उन्होंने बोला कि हाँ भई इसका ना महामृत्युंजय का जप करवाना पड़ेगा। और मैं ये आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कह लीजिए 30 से 32 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि पंडित जी ने जब उनको बताना था तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया कि आप ये सूर्य देव जी को पानी दिया। जी। तो उन्होंने बोला कि इनको महामृत्युंजय का जप करवाना पड़ेगा। और 30-32 साल पहले मैं हिमाचल को बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे आप सोचो कि 11,000 की क्या इम्पोर्टेंस होगी 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो उन्होंने बोला 11 लगेगा जी, उन्होंने ऐसे ही बोला, उन्होंने वर्डिंग यूज़ करी 11 लगेगा। अब मेरे माता जी ने समझा कि वो 1100 रुपये की बात कर रहे हैं। और वो पंडित जी हमारे घर आए, उन्होंने 11 दिन हवन किया, 3 पंडित जी आते थे, ज़मीन पे हम सोते थे और वहीं पे खाते थे, वो अपना खाना भी खुद बनाते थे। और उन्होंने वो चीज़ शुरू करी और उन्होंने मेरे लिए वो जप करा, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और उस इंसिडेंट के बाद ही तब से मेरे बचपन में ही मुझे लिए ये चीज़ हो गई कि हाँ भाई एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और वहीं से मुझे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि और धीरे धीरे तब तो इतने साधन नहीं थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को जानना शुरू किया। फिर 2002 से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करना शुरू किया। 2009 से एक अच्छे प्रशिक्षित गुरुजी से ट्रेनिंग ली। फिर 2013 में हमारे गुरुजी हमें मिले, तो उनसे हमने ये प्रॉपर तरीके से ये चीज़ सीखी। और 2021 से फिर मैंने ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना शुरू किया। और ये ऐसे नहीं है कि हाँ जी आज हमने सीखा, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक और चीज़ देख रहा था कि हाँ जी 3 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, टैरो कार्ड रीडिंग सिखा देंगे। मतलब मुझे तो, मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो लोग कैसे सिखा देंगे। कोई चीज़ करने की है, पढ़ने की है, सीखने की है, मेडिटेशन करने की, उसको कैसे घोल के वो 3 दिनों में पिला के उस बंदे को ट्रेन कर देंगे। और वो समाज का और राष्ट्र का और इंसानियत का, मनुष्यता का क्या कल्याण करेगा, मैं तो खुद हैरान हूँ। कई बार हमने लोगों को ये कहते सुना है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो ऐसे में उपाय कितना कारागार सिद्ध होते हैं? देखिए, उपाय बहुत कारागार होते हैं। किस तरह? कैसे कि अगर अच्छे उद्देश्य से अगर हम किसी को उपाय बता रहे हैं और उसके भले के लिए बता रहे हैं, उसमें डर का या हमारा कोई लालच नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग टू होरोस्कोप हम उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी उनकी महादशा चल रही है, कौन सी उसमें अंतरदशा चल रही है, कौन सा नक्षत्र उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हम सिंपल उपाय, बिल्कुल सिंपल, जो आप खुद करेंगे, मेरे करने से नहीं, आपके करने से जो उपाय होंगे, तो वो काफ़ी हद तक आपको उस चीज़ से, जो आपके साथ जिसको होनी हम बोल रहे हैं, उस चीज़ तक हम उसको काफ़ी हद तक उसको चीज़ को टाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टल जाएगी, पर हो सकता है उसका असर जो है वो 100% से आके 20% पर आ जाए। तो उससे काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम उनको चेंज कर सकते हैं। उपायों से भी होती हैं, कर्म से भी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है स्वभाव, मतलब आपका स्वयं का भाव, आपका स्वयं का अपने आप को परिवर्तन करने का तरीका। बिहेवियर जिसे बोलते बिहेवियर, हैं। बिहेवियर, बिल्कुल, बिहेवियर बहुत बड़ा चेंज लाता है मनुष्य के जीवन में। जी। तो बिहेवियर पे काम करना, और देखिए हम ये चीज़ें बताते भी हैं, पर हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है आज की युग में कि हम अपने बिहेवियर पे काम करना ही नहीं चाहते। आज की ज़िंदगी में मैंने जो देखा है कि सबसे जो बड़ा रीज़न आ रहा है हमारे पतन का, वो ये है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। हम सारी दुनिया को तो चेंज करना चाहते हैं, पर हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो बहुत हद तक उस चीज़ को हम टाल सकते हैं। इसमें फिर अहंकार भी एक मेन चीज़ आ जाती है कि मनुष्य में अहंकार बहुत बढ़ रहा है अब।
क्रोध बहुत बढ़ रहा है अब। वो चीज़ें भी क्रोध जो है वो उससे क्रोध से जो है वो हमारे ग्रह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो जहाँ तक हम अपने क्रोध को, अहंकार को अपने कंट्रोल में करते हैं और ये सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड हैं स्वभाव से, कि मैं अपने स्वभाव पे काम करूँगा तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी। उपाय तो चलो जो काम करते हैं वो करते ही हैं, पर उपाय से भी पहले हम स्वभाव को रखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हम ये बताते भी हैं, पर बात वही आ गई कि हम किसी को बोलें कि हाँ भई आप, अब दुनिया हमें बोलती है कि हाँ भई आप मेरे से पैसे ले लो, आप कर दो, हम नहीं करेंगे। देखिए मैं उपाय भी चलो कुछ हद तक मैंने किए तो काम कर जाएँगे, पर आपका जो स्वभाव है वो तो खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। जी। तो उससे वो चीज़ें करने के लिए दुनिया तैयार नहीं है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या एस्ट्रोलॉजी एक जो जीवन है, इंसान का जीवन है, वो पूरी तरह बदल सकता है? नहीं, पूरी तरह नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजी क्या, अध्यात्म क्या, और भी चीज़ें आप ले लीजिए, इवन कि मनुष्य का स्वभाव जो बोला उसको छोड़ के बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मनुष्य का जीवन चेंज कर दे, और एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं। ये एक विधा है। इस देखिए मनुष्य जो है वो काफ़ी चीज़ों से प्रभावित है। सबसे पहले आ जाता है कि जन्म, उसके बाद आ जाता है कुंडली, उसके बाद आ जाता है परिवेश, उसके बाद आ जाता है देश काल परिस्थिति, और उसके बाद आ जाता है माहौल, कि हम किस माहौल में पले बड़े हैं। इन चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और ये सभी का प्रभाव है। ऐसे नहीं है कि इसको एस्ट्रोलॉजी से सारा ही चेंज कर देंगे, और जो ऐसे बोलता है वो मिथक है, इससे बड़ा मिथक फिर हो नहीं सकता कि एस्ट्रोलॉजी से ही सारा जीवन चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता। एक सवाल था, ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, कि जब बच्चा पैदा होता है, तो रोता क्यों है वो? देखिए जब बच्चा पैदा होता है, और ये बहुत अच्छा सवाल साहिल जी आपने पूछा। बच्चा जब पैदा होता है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जी। तो उस टाइम पे हमारे वायुमंडल में जो भी ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी जो किरणें हैं वो हिट करती हैं हमारे यहाँ पे तालू के ऊपर आके। जी। तो वो तालू हमारा इतना नरम होता है इस वक्त कि जो बच्चा है वो उसका जो बेग है उसको सह नहीं पाता। तो उस बेग को जैसे ही वो बेग उस पे टच करता है तो बच्चे को दर्द होता है। तो बच्चा उसके प्रभाव से फिर रोता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो होरोस्कोप है, हमारी जो कुंडली है वो बनती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे उस हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और देखिए जिस बच्चे में विकार होगा वो रोएगा नहीं, फिर वो एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि जब इसका जन्म हुआ जी ये रोया नहीं जी, या कोई और मिसहैप होती है, तो वैसे बच्चे वो फिर रोते नहीं, उनमें वो चीज़ असर नहीं करती, तो फिर वो सारी ज़िंदगी मेंटली थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं। जैसे एक सवाल है, कुछ बच्चे जो हैं, अभी आपने एबनॉर्मल बच्चों की बात की है, तो इसमें जो पूर्व जन्म है, उनका भी कोई लिंक रहता है? बिल्कुल, ये पूर्व जन्म का ही लिंक है जी। देखिए साहिल जी, अब अगर सोचा जाए तो अभी बच्चा पैदा हुआ उसका कर्म तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। देखिए ना, अब उसका तो उसने तो कोई कर्म करा ही नहीं। अब हम पहले बोला कि कर्म के अकॉर्डिंग हमारी किस्मत होती है, तो देखिए उसने तो कोई कर्म करा ही नहीं। जी। तो इसमें फिर प्रारब्ध का जो है वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है, कि हम जो पूर्व जन्म की हमारी गलतियाँ हैं, इवन कि इसमें मैं बच्चे का ही नहीं बोलूँगा, जो पेरेंट्स हैं। देखिए बच्चे को जब दर्द होगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे ज़्यादा दर्द किसे होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स को होगा। तो ये आ गया कर्मा, कि मेरे कर्म हैं वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मुझे मिल गए, कि अब मैं उनको भुगत रहा हूँ, है ना? और उसको तो मिले ही मिले। और देखिए ये जो आत्माएँ होती हैं ना, ये कनेक्टेड होती हैं। देखिए मुझे किसी ने दुःख देना है तो ज़रूरी नहीं कि मुझे ही दुःख होगा। मेरे बच्चे को, मेरे किसी और रिलेशन में किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिसको होगी उसको तो हो ही रही है, प्लस साथ में मुझे भी हो रही है। तो ये ना आपस में कनेक्टेड हैं चीज़ें। और ऐसे ही होता है, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह। इसी में हम आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा पुराना, 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 पुराना है। तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक हम इसको कोरिलेट करते हैं, कि ऐसे जो ज़िंदगी है वो ऐसे काम करती है, कि आपको कष्ट देना है तो आपके लिए एक चीज़ खड़ी कर दी कि हाँ, भई ये लो, अब आप इसके थ्रू अपने कष्ट भुगतो। मदन जी, जो उपाय आप बताते हैं लोगों को,
वो क्या वाकई में परिस्थितियां बदलते हैं या सिर्फ मेंटली? नहीं, ये तो 200% है। ये मैंने अपने जीवन पे आजमाया हो किस और तरह? मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो कुंडली है वो शापित कुंडली है। शापित कुंडली क्या मेरी होती कुंडली, खुद की कुंडली शापित कुंडली है। देखिए, जब जब भी कुंडली में राहु का, शनि का और उसमें अगर बृहस्पति भी ऐड हो जाए तो उन्होंने वो क्या है, वो एक शापित कुंडली हो गई। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुरु चंडाल योग हो गया। जो बृहस्पति है वो कुंडली का बहुत फेवरेबल ग्रह है। वो काफ़ी, अगर बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि जो अगर स्ट्रांग हो तो वो काफ़ी कुंडली को चेंज कर सकता है। अगर राहु और शनि से बृहस्पति डोमिनेट हो गया तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल चीज़ नहीं कर पाएगा, और वो पूर्व जन्म का कोई श्राप है जो हमें लगा हुआ है। तो उन वो जो कुंडली है, उन जिन कुंडलियों को चेंज करना बहुत गलत काम हो जाता है। मतलब उससे बहुत प्रॉब्लमें आती हैं हमारे जीवन में। तो उनको चेंज करने में मैंने खुद पे उपाय किए और इन चीज़ों को मैंने चेंज किया है। तो उससे मैंने देखा है कि हाँ, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। और उसके बाद ही फिर मैंने ये जो समाज में या जो मैं लोगों को प्रेडिक्ट करता हूँ या लोगों को बताता हूँ, तो मैं उस पे सर्वे भी करता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग बहुत अच्छे से शिद्दत से ये काम करते हैं तो उनकी चीज़ें बहुत हद तक चेंज हुई हैं और वो आके बताते हैं कि हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे मुझे पता है कि ये चीज़ें होती हैं। ऐसे कहीं सुनी बातें नहीं, जो कि ज़िंदगी में आजमाई हुई बातें हैं। आप पहले भी बता चुके हैं, एक बार मैं दोबारा पूछता हूँ। जो ज्योतिष विज्ञान है और अंधविश्वास है, इन दोनों में आप लकीर कहाँ खींचते हो? देखिए, ज्योतिष विज्ञान और अंधविश्वास का ऐसे है कि मनुष्य जो है ना, उसका जो माइंड है, देखिए मेरे साथ कोई चीज़ हुई है तो मैं उसको बोलूँ, मैंने कोई चीज़ को चेंज किया है या मैंने उस पर काम किया है, तो मैं बोलूँगा कि ये विश्वास है या अविश्वास है। अब जो अंधविश्वास है वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ कही और सुनी बात की हुई है, तो वो उसको अंधविश्वास मान लेते हैं। क्योंकि उन देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारी जो परवरिश है, इसमें अंधविश्वास और विश्वास का बहुत बड़ा जो रीजन है वो वहाँ से आता है कि हमने बच्चों को कितनी चीज़ें सिखाई हैं, बच्चों की परवरिश पे कितना काम किया है, हमने उनको धरातल पे ले जाके कितना कुछ सिखाया है। अब हम बातें ही सुनाई जाएंगे, बच्चों को बातें ही सुनाई जाएंगे, इससे ना वो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं कि बच्चा विश्वास में आ रहा है या अविश्वास में आ रहा है। अब जब तक हमारे साथ कोई चीज़ होगी नहीं, हम उस पर प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे नहीं, तो वो अंधविश्वास ही मानते हैं। और देखिए, विश्वास और अंधविश्वास ये साथ साथ में ही चलते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी समाज है वो किसी चीज़ को पूरा ही एक्सेप्ट कर ले, और कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दे। ये चीज़ें साथ साथ में चलती रहती हैं। आपने हज़ारों कुंडलियाँ देखी होंगी आज तक। मैं पूछना चाहूँगा कि आप सबसे पहले देखते क्या हैं कुंडली में? और उसके अलावा जो लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं, ये भी जानना चाहेंगे सही समय क्या है कुंडली दिखाने का? देखिए, कुंडली दिखाने का जो सही टाइम है, वो है 3 साल से 11 साल की उम्र तक। क्योंकि तब क्या होता है, तब बच्चा होता है, तो उसमें कोई चीज़ ठीक करनी है, किसी ग्रह को हमने बल देना है, कोई उपाय करना है, तब तक चीज़ें कच्ची होती हैं। हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। बच्चे का इतना दिमाग का विकास हुआ नहीं होता है, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। अब जब कुंडली हम दिखा रहे हैं 40 साल में, 45 साल में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारे साथ घट चुकी होती हैं। तो उसका इतना इफ़ेक्ट, उसके बाद चीज़ों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपाय भी उस हद तक काम नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा बढ़िया ये है कि जब बच्चा 3 साल से 11 साल तक है, तब उसकी कुंडली दिखाई जाए, ताकि उसकी कोई ग्रह दशा वैसी कोई चीज़ है, तो उसको अकॉर्डिंग टू उपाय उसको ठीक किया जा सके। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप सबसे पहले देखते क्या हैं देखते कुंडली क्या में? हैं? देखिए, कुंडली का 35% जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब चाँदी, मतलब माता, मतलब हमारा मन, जी। मतलब पानी। और देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में है वो 70% पानी है। और देखिए, पानी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं जैसा पानी होता है वैसे हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कहाँ पे है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह भी बनता है, वो पुण्य ग्रह भी बनता है। वो जब पूर्णिमा के पास का होगा या अमावस्या के पास का होगा तो वो दोनों तरह से रिएक्ट करता है।
तो इसलिए चंद्रमा को सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन बहुत तेज़ गति से चलता है। तो मन को कंट्रोल करना, और मन से ही हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसलिए जितना हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, जितना हमारी माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, उतनी हमारी किस्मत अच्छी होगी। क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज़ चलता है, ये सवा 2 से ढाई दिन में अपनी राशि चेंज कर लेता है। तो इसलिए चंद्रमा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी कुंडली दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, तो पंडित जो हैं या उनकी माताएँ उनको चंद्रमा जो है पहना देती हैं, तो उसका क्या जो लॉजिक है? देखिए, चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, और बच्चे को मन को कंट्रोल करना वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो उसमें चंद्रमा है, जो चाँदी है, उसको शांत करती है, उसके कफ को कंट्रोल करती है, वो उसमें जो ठंड है उसको कंट्रोल करती है। तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसके मस्तिष्क पर, तो उससे काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं। जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि आयु जो है वो निश्चित होती है, पहले से लिखी जा चुकी है। तो ऐसा भी कोई उपाय है कि जिससे आयु को बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आयु जो है वो निश्चित है, और उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किस तरह? वो कैसे? कि देखिए, हमें निश्चित सांसें मिली है। जी, अब उसमें ये है, कैलकुलेशन कैसे है, इस पे एक कहानी है कि सपोज़ करिए 3 बंदों को निश्चित सांसें दी गई। एक है योगी, एक है रोगी, और एक है भोगी। जी, ठीक है जी? अब योगी जो है वो अपनी एक साँस जो है वो 10 सेकंड में पूरी कर रहे हैं। जो नॉर्मल इंसान है, जिसे हम भोगी बोलेंगे, वो जो है वो अपनी एक साँस पूरी कर रहा है 7 सेकंड में। और जो है रोगी, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा जो सांस लेने की वो है वो बढ़ जाती है वो हमें भारी भारी सांसें आती हैं। इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमें एंजाइटी हो जाती है, जी, हम किसी बात को सुन के घबरा जाते हैं, या कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएं किसी बात से तो हमारी सांसें भारी हो जाती हैं। तो तब क्या है, हमारी सांस बहुत तेज़ हो जाती है, हमें ज़ोर लगा के सांस लेनी पड़ती है। तो वो क्या है, सांसों को कंज्यूम करने की सारी गेम है। अब जो हमारे योगी हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो सनातन से जुड़े हैं, या वैसे ही बोल रहे हैं कि जो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जो अपनी सांसों पे निरंतर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सांस, जिसको हम मतलब किसी गिनती में लेते ही नहीं हैं। उसके उसके ऊपर कोई काम ही नहीं होता है, वो अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, उस पे कोई काम नहीं है। जबकि ज़िंदगी की सब मेरे हिसाब से ज़िंदगी की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सांस है, और इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो योगी है वो जो है वो अपनी 1 लाख सांस जो है वो 100 साल में पूरी करेगा। जी, जो आम इंसान है, जिसे हम भोगी बोले हैं, वो मनुष्य हैं, वो क्या है, वो जो अपनी सांस है वो 7 सेकंड में ले रहे हैं, तो वो अपनी 50 से 60 सालों में पूरी कर लेंगे। और जो रोगी है, बहुत टाइम से रोगी है, तो उसने अपनी रोग के दौरान, जब भी वो जितना भी टाइम वो बीमार है या जैसे भी है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी को, तो वो जो अपनी सांसें हैं वो अपनी 30-35 सालों में पूरी कर लेगा। दूसरी बात है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ऑर्गन जो हैं वो अंदर से बने हैं। तो मतलब वो जितने भी ऑर्गन हैं, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, तो मतलब वो अगर हम शांत नहीं हैं तो वो अंदर वो भी शांत नहीं है, और वो जितना सुचारू रूप से काम करना चाहिए उससे नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो हमारी साँस है उसकी वजह से उसका सारा इफ़ेक्ट उन चीज़ों पे भी आ रहा है। और ये जो हम देखते हैं कि अभी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, सोया रह गया जी बंदा, ये सब उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पे काम होना चाहिए। तो इसका हल यही है कि आप, चाहे आप जितना मर्ज़ी कमाते हों, आप किसी भी प्रोफ़ेशन से जुड़े हों, आप घर में रहते हों, आप चाहे पढ़ाई करने जाते हो। देखिए आजकल स्कूल वाले बच्चों पे कितना स्ट्रेस है। तो मैं इसको ऐसे रिलेट करना चाहूँगा कि मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी। सबसे ऊपर की चीज़ है मेडिटेशन। तो आप क्या करें, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने घर में जहाँ भी बैठ सकते हो वहाँ आराम से बैठें, बिल्कुल आराम से। मतलब बैठना बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, और उसके बाद चाहे एक दीवा जला लें, आप कोई भी जैविक तेल जो खाते हैं उसका दीवा जला लें, थोड़ी-सी रोशनी कर लें, और बस देखें, ऐसे बैठ जाएँ
और देखें कि सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। और बहुत ज़्यादा नहीं तो भी आप 5 मिनट सिर्फ ये ज़रूर करें, और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपका जो स्ट्रेस था, जो आपको चिंताएं थी, जो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ों से आप मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उनसे मुक्त हो गए। और जो ये हम एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे हैं या जितना भी हमने ये किया है, कि आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें कोई सामने बंदा है उसके बारे में आपको खुद थोड़ी बहुत इंट्यूशन होनी शुरू हो जाएगी। ये एक इस प्रकार की चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर इसमें एक चीज़ और भी है कि मैंने आपको बोला है 5 मिनट, पर ये 5 मिनट कोई निकालता नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिसने ये 5 मिनट निकाल लिए हैं ना, वो ज़िंदगी में याद करेगा इस पॉडकास्ट को कि हाँ भई हमें कोई चीज़ बताई गई थी और हमने वो काम किया था और उससे ये फ़र्क पड़ा था। तो जैसे आपने एंजाइटी की बात करी, तो मेरी पहचान में कुछ लोग हैं, मैंने उनको देखा है। कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि उनको एंजाइटी हो रही है। इसका कारण क्या है? बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है कि ओवरथिंकिंग। जब हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और जो सोच रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है, वो ये है कि जब चंद्रमा शनि से रिलेटेड होएगा या युति में होएगा, या राहु का भी उससे किसी न तरह संबंध बन रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा के कारण हमारे मस्तिष्क पे बहुत प्रॉब्लम आती है, और इसका निदान जो है वो बहुत ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ ये पागलपन तक चला जाता है। और आपने कभी नोटिस करा होगा या नोटिस करना कि ये जब पूर्णिमा आएगी ना तो बहुत ज़्यादा होगा डिप्रेशन। पूर्णिमा के बिल्कुल, वक्त। सबसे ज़्यादा पागल जो होते हैं वो पूर्णिमा के दिन होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा। देखिए, कई लोग एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चन उठाते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी है या नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि पूर्णिमा के दिन ही चाँद गोल क्यों होता है? या अमावस्या वाली रात ही काली क्यों होती है? ये चीज़ें हैं, मतलब हैं, और इनका बहुत ठोस धरातल है। तो अब जो एंजाइटी है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई नुकसान नहीं है कि हर बंदे को जितना की चांदी वो ग्रहण कर सकता है करना चाहिए, चाहे वो चेन के रूप में हो। ये एक नॉर्मल उपाय भी कह सकते हैं इसे, चाहे वो चेन के रूप में हो। देखिए, पहले लोग ज़माने में लोग चेनें पहनते थे, यहाँ पे कंगन पहनते थे, बिछुए, लेडीज़ बिछुए पहनती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई और हम मॉडर्न हो गए, तो हमने उन चीज़ों को नकार देते हैं, हम उन चीज़ों को, पर उनका इफ़ेक्ट है। देखो, चांदी दुनिया का सबसे पहला प्योरीफाई है। जब ये वाटर प्योरीफाई नहीं थे, ये नहीं थे, तो लोग चांदी वाला पानी पीते थे चांदी डाल के पीते थे, वो हमारी बॉडी में जाता था। अब हम स्टील से पी रहे हैं, ग्लास से पी रहे हैं, उन चीज़ों का इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पे, हर चीज़ का, और उससे हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत हो रही है। दूसरा, ये चलन बहुत ज़्यादा हो गया दिखावे का। और तीसरा कि हम अपने माँ-प्यो से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपनी माता का बहुत ख्याल रखना होगा। और वैसे भी माता का ख्याल स्ट्रॉन्ग हो चाहे ना हो, देखिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माता बहुत ऊपर की चीज़ है। माता के लिए मैं कहता हूँ, एक बच्चे के लिए माता से ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं नहीं कहता कि माँ-प्यो गलत नहीं हो सकते, माँ-प्यो जो मर्ज़ी हो, बच्चे के लिए वो माँ-प्यो हैं, चाहे मैं कहता हूँ वो गलत भी हो। तो इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। उनकी जितनी इज़्ज़त करेंगे, जितना उनके सानिध्य में रहेंगे, ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, दिखावा, इवन कि आपका स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। मदन जी, जैसे अभी जो आने वाला युग है, टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, तो इसमें जो ज्योतिष है वो क्या स्थान रहेगा उसका कोई? देखिए साहिल जी, ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ज्योतिष जो है ना, ये युगों के हिसाब से, अभी जो युग चल रहा है जिसमें एआई आपने पर्टिकुलर बोला, या टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ये युग जो है ये राहु का युग है। ये राहु से गवर्न है। तो उससे क्या है कि ये जो एआई है, ये युग ही एआई का है। जी। और एआई क्या है? ये राहु है। ये मतलब दिखावा है, ये छल है। राहु जो है वो छल है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो छाया ग्रह है। तो ये छल है, इसमें दिखावा बहुत ज़्यादा है। एआई भी दिखावा है। इल्यूज़न। इल्यूज़न, बिल्कुल, इल्यूज़न बनाना है। मतलब जो मैं नहीं हूँ वो लोगों को दिखाना है। मतलब जो चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया की जो लाइफ है लोगों की, एग्ज़ैक्टली, इंस्टाग्राम हो गया, ये हर वो चीज़ दिखावा ही है वो। दिखावा ही है, वो चीज़ें हैं नहीं।
बस हम उनमें रील बना के, वो रियलिटी से बहुत दूर है। घर पे पति पत्नी लड़ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं बहुत प्यार है हम दोनों में, ये एग्जैक्टली। दिखावा ही है। तो ये एआई है और ये टोटली गवर्न है राहु से। हम राहु के युग में जी रहे हैं। पहले बृहस्पति का युग था, बुध का युग था, सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था। वो युग अलग तरह के थे। ये युग है छलावा, धोखा। जी तो इसलिए इस युग में, चलो बाकी तो बहुत अच्छा युग है ये, पर इसमें देखो हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। तो इस युग में काफ़ी लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग, काफ़ी दुनिया को बहुत ज़्यादा चीट भी हो रही है दुनिया। उनके साथ धोखा, छलावा ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे बिल्कुल। कितना आजकल फ्रॉड हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, धोखे से भी बचना चाहिए। पॉलिश चीज़ें दिखाई जा रही हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो एआई और ये युग दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का वजूद है ये तो रहेगा ही रहेगा। और ये एआई आया भी इसीलिए है क्योंकि ये राहु का युग है। जी, जब बात दिल से हो और बातों में तजुर्बा झलके, तो वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चलता। आज हमारी मदन लाल जी से हुई बातचीत सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया भी देती है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, साफ और सोच बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।